हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। तो फिर से कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है हमारे हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि आप लोगों को एक बात तो ज़रूर सुने होंगे कि टीचर दोस्त सारे लोग बोल देते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर सोल्व करना, एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर जरूर ट्राई करके जाना। तो आखिर प्रीवियस ईयर सोल्व करने के फ़ायदे क्या है? अगर कोई चीज़ करने से पहले उसके बारे में जान लेते तो वो चीज़ जब आप करने जाते हैं तो एक अलग ही मज़ा आता है, अलग ही इंटरेस्ट जग जाता है। अगर कोई चीज़ आप उसका बेनिफिट जान लेते हैं तो उस चीज़ करते हैं तो आपको ये कॉन्फिडेंस आते रहता है कि नहीं, अगर ये चीज़ कर रहे हैं तो हम इससे ज़रूर कुछ सीख पाएंगे। तो इस वीडियो में लाए हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर सोल्व करते हो तो उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और जो भी बच्चे अपने लाइफ में कोई किसी भी प्रकार का एग्जाम देते हैं, चाहे वो आप डिप्लोमा के स्टूडेंट है तो सेमेस्टर एग्जाम दीजिए, चाहे टेंथ के स्टूडेंट हो तो बोर्ड एग्जाम देते हैं, इंटरमीडिएट हो, कोई भी एग्जाम देते हैं तो प्रीवियस ईयर क्या इंपॉर्टेंट रोल स्टूडेंट के प्रिपरेशन में करती है ये जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर सोल्व करने के फायदे क्या है, जिसमें से दो चार आपके मेन पेज पे दिख रहे होंगे। जैसे कौन इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, घबराहट कैसे दूर करना चाहिए, जो बच्चे अक्सर एग्जाम में घबरा जाते हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसे समझा जाए, ये सारे चीज़ आपका क्लियर होंगे। ये सिर्फ चार ही पॉइंट नहीं, बहुत सारे पॉइंट नेक्स्ट पेज में आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेंगे कि प्रीवियस ईयर आखिर सोल्व करने का क्या क्या फायदा है। तो आइए अपने इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारा कुशल पथ डिप्लोमा व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाया जाता है, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। हर एक प्रकार की वहाँ पे नोटिस से लेकर स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, पीपीटी, स्लाइड सब चीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट पेज से और बताते हैं कि प्रीवियस ईयर कहने का मतलब कि प्रीवियस ईयर आपको कितने साल का अरेंज होना चाहिए, कौन कैसे सोल्व करना चाहिए, कुछ आपका इसमें इंट्रोडक्शन देते हैं। तो प्रीवियस ईयर जिसे शॉर्ट में PYQ कहा जाता है, यहाँ पे पेन का कलर डिफरेंट चूज कर लेता हूँ, PYQ। ये देखिए, अगर मान लेते हैं कि आप डिप्लोमा के स्टूडेंट है, सेमेस्टर एग्जाम देने जाते हैं, तो सेमेस्टर एग्जाम देने जाते हैं तो कम से कम आप 5 साल का प्रीवियस ईयर उस सब्जेक्ट का इंतजाम कर ले। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी कि क्यों सॉल्व करनी चाहिए, क्या है, और क्यों 5 साल का बोल रहा है, क्यों इससे ज़्यादा भी ले सकते, क्यों 5 साल का दे रहा है, मतलब में 1 साल का प्रीवियस ईयर सोल्व करके जाएंगे तो क्या नहीं होगा, उससे भी तो वही पैटर्न आता है। तो वो सारी चीज़ अभी डाउट क्लियर होने वाली है। तो प्रीवियस ईयर हो ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि आप जो सब्जेक्ट का एग्जाम देने जाते हैं उस सब्जेक्ट का इससे पहले मतलब एग्जाम हो चुका रहता है, तो उससे प्रीवियस ईयर कहते हैं। अगर वो चीज़ अगर एग्जाम के दौरान आपको क्वेश्चन मिला, वो चीज़ पहले ही मिल जाए तो आप लोगों को कुछ आइडिया लगेगा, क्या बेनिफिट होगा देखेंगे। तो आप 5 साल का इंतजाम कर लेंगे, और ये हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो आप 10th वाले हो, चाहे आप डिप्लोमा वाले हो, चाहे बीटेक वाले हो, और चाहे 11th 12th वाले हो, हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सब लाइफ में एग्जाम देते हैं हर एक स्टूडेंट। तो आइए पहले हम बेनिफिट देखते हैं कि प्रीवियस ईयर के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को समझते हैं, और देखिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है कि क्योंकि हर एक बच्चे सॉल्व करते हैं लेकिन इसके फायदे बहुत कम जान पाते हैं। तो आइए पहला है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। पहला आप लोगों का क्वेश्चन आता होगा कि सर सेमेस्टर एग्जाम देने जाना है, तो ये बता दीजिए ना कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो भाई क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, पहला तो आपके जितने सिलेबस है उसी से आएंगे, और क्यों आएंगे उसी से, और ये बात हम प्रीवियस ईयर से क्यों रिलेट कर रहे हैं वो अभी पता चलेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सवाल है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या फ़ायदा, और ये डाउट है कि सर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो इससे पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? तो अभी जस्ट पता होने वाला है, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट लेके आए हैं जो आप जानेंगे तो हाँ बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, ये बात हम लोगों को जाननी चाहिए थी। तो दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन का लेवल पता चलता है। लेवल कहने का मतलब सर क्या बोल रहे हैं आप? लेवल कहने का मतलब कि कौन क्वेश्चन 4 मार्क के लिए है, कौन क्वेश्चन 6 मार्क के लिए है, और कौन कितना इंपॉर्टेंट है। लेवल पता चल गया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मतलब पॉइंट क्या है, कौन कितना मार्क का है, जो कि यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। हूँ इज इम्पोर्टेंट होता है कि सर हमने सिलेबस ख़त्म कर लिया, 5 यूनिट तक पढ़ाई कर ली, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि इसमें कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर 5 साल का क्वेश्चन उल्टाते होंगे तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि बार बार रिपीट होंगे। अगर आप लोग मॉडल सेट कोई सारा क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो क्वेश्चन के आगे लिखा रहता है 2018, 2020, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन बार बार इस साल में पूछा गया है। तो ये पता चल जाएगा, तो उससे आप ये पता तो कर ही सकते हैं
कि हाँ सर ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको रगड़ देना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस चैप्टर से कितना मार्क, मतलब ये भी होता है कि बहुत से ऐसे टीचर बोले होंगे कि भाई तो आप लोग अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे तो फ्रिक्शन से आप लोग पूरा चीज़ कवर करिएगा, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस यूनिट को बेहतर माना गया, उससे ज़्यादा क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो उसी प्रकार का ये अगर आप देख लेते हैं पूरा 4-5 साल का एनालिसिस करते तो ये पता चल जाएगा कि इस यूनिट से इतना सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, अगला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा। पैटर्न कहने का मतलब कि हर चीज़ का पैटर्न होता है, आपका पढ़ने का तरीका अलग होगा, आपकी वाली का अलग होगा। तो उसी प्रकार क्वेश्चन एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो कुछ पैटर्न को फॉलो करते हैं। होता है ना बहुत से ऐसे स्टूडेंट कि सर हमने पढ़ाई पूरी कर ली, पूरे सिलेबस खत्म कर लिया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनाने गए तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिर वो पूछ क्या रहा था। तो उस लैंग्वेज को समझ जाइएगा प्रीवियस ईयर सोल्व करने के दौरान, ठीक है। अगर कैसे समझ जाइएगा ये लास्ट में जरूर डिस्कस होगा। जो पॉइंट यहाँ पे आपको लैग हो रही होगी समझने में, लास्ट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप लोग वेट करिए और वॉच करिए। कौन फिक्स है कौन नहीं, ये भी होता है कि सर कौन मतलब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कौन है क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे ही जाते हैं। जैसे आप लोगों को केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री में EDTA मेथड है, EDTA मेथड, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, सेमेस्टर से लेकर सप्लीमेंट्री, कंपार्टमेंटल, हर एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन फिक्स है, तो उसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन के बारे में पता चल जाएंगे। ये तो हमारा हो गया कि एक पेज में जो पॉसिबल थे बेनिफिट बता दिए। नेक्स्ट देखिए क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। नेक्स्ट जो फायदे है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग कहने का मतलब क्या है कि आप जो एग्ज़ाम देने जाते हो तो ये सोचते हैं कि सर इतना मतलब क्वेश्चन था कि टाइम हमारा बच नहीं पाया, टाइम के कारण हम 6 मार्क का एक क्वेश्चन छोड़ के चले आए, टाइम का अभाव हो गया। तो भाई एक बात तो आप लोग जानते होंगे कि प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना उस चीज़ में आप उस परफेक्ट बनते जाइएगा। तो टाइम का सेविंग कैसे होगा, तो आप अगर पहले से अगर मान लेते हैं आप एग्ज़ाम में जाते हैं, उस चीज़ को लाइफ में पहली बार देखते हैं, अगर वो 5 साल का पूछा हुआ क्वेश्चन आप रूम पे बैठ के सॉल्व कर देते हैं तो फिर वो तो एग्ज़ाम आपके लिए कुछ भी नहीं है। वो तो आप लोगों को एकदम एटीट्यूड में जाएंगे, एटीट्यूड में आएंगे। मतलब आप तो यही सोचिएगा ना कि इतना तो हम झेल के आ चुके हैं। तो वहाँ पर अगर प्रैक्टिस करके जाते रूम से, तो वहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन बनाने की रफ्तार, समझने की रफ्तार, सॉल्व करने की रफ्तार बन जाएगी तो टाइम का बचत होगा। ऑब्वियसली होगा जो क्वेश्चन आप एक छोड़ के आते हैं वो क्वेश्चन उतना टाइम चल रहा है, मतलब दूसरे क्वेश्चन पे दे दीजिएगा, तो टाइम सेविंग हो जाता है। अगला क्या है कि बेस्ट प्रैक्टिस। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के मामले मतलब प्रैक्टिस आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रीवियस ईयर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हर एक चीज़ से ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि आप जो एग्ज़ाम देने जाइएगा वो समझिए एक प्रकार का एग्ज़ाम आप खुद रूम पे दे रहे हैं। 5 साल का बना रहे, 5 बार सॉल्व कर रहे, तो आप 5 एग्ज़ाम समझिए दे चुके हैं एक एग्ज़ाम देने के लिए, तो कितना अच्छी बात है। अगला क्या है, घबराहट दूर करना। घबराहट दूर करने का मतलब क्योंकि आप लोग एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ और रहता है, पैटर्न कुछ और रहता है, वो चीज़ आप पहले देखे नहीं रहते। अगर पहले से वो चीज़ करके जाइएगा तो घबराहट ही नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपका सिलेबस है उससे 5 क्वेश्चन बनता है तो हर साल क्या करेगा, अगर मैथ का क्वेश्चन है तो पैटर्न तो वही रहेगा, 4 के जगह 5, 5 के जगह 10 करेगा, ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि फार्मूला लिमिटेड है, सिलेबस लिमिटेड। तो क्वेश्चन भाई तुम दोगे क्या, अपने पॉकेट से लाओगे नहीं, जो है उसके अंडर से दोगे, ठीक है। तो वही बात हो जाती है कि आप लोगों को घबराहट दूर हो जाएगी अगर उतना प्रैक्टिस पहले से करके जाते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हैंडलिंग करना सीख जाइएगा। एग्जाम में आपको देखिए जो बच्चे जनरली सब यूज करते हैं अगर वैसा ही आप करते हैं तो कुछ आप में वहाँ पे लैग कर जाते हैं। अगर आप स्मार्ट तरीक़ा से कोई चीज़ हैंडल करने लगते हैं तो वो चीज़ आपका परफेक्ट हो जाता है। हैंडलिंग करने का मतलब कि अगर 4-5 साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस जगेगा कि नहीं, पहले क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि हाँ इसको ऐसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन आता है, इसको इस टाइम पे बनाना चाहिए, इसको बाद में बनाना चाहिए, जो भूल रहे उसको पहले लिखना चाहिए। मतलब आपको स्मार्ट वर्क करने का मतलब होता है ना कि वो आप में गुण आ जाएगी, आप उतना हैंडल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो वही होता है, जैसे आप लोग को एग्जाम पेपर देंगे सर आप पूरा सोचना स्टार्ट कर दीजिएगा, यानी रणनीति आपके दिमाग में आ जाएगी। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन। ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन भी हो जाता है क्योंकि आप प्रीवियस ईयर सोल्व करते तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहता है और मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव वहीं से टकराते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन सेट करने का जो लैंग्वेज होता है वो आपको समझ में आ जाएगी। आप लास्ट में हम क्या बताने वाले थे आइए उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन की जो बच्चे कहते हैं कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो देखिए आप प्रीवियस ईयर सोल्व करके जाइए, इतना क्वेश्चन यहाँ से टकरा जाएंगे कि आप पास हो जाइएगा, बिल्कुल पास हो जाइएगा। अगर 4-5 साल का प्रीवियस ईयर देख के जाते तो वहीं से क्वेश्चन आधा टकरा जाता है। दूसरी बात क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा।
जो कहते हैं ना कि ये ऑब्जेक्टिव कुछ समझ में नहीं आ रहा था, प्रीवियस ईयर देख के जाइए, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वहाँ से हूबहू कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं, ये समझिए। और ये भी इतना सारा बेनिफिट बताए हैं तो आप समझ चुके होंगे कि प्रीवियस ईयर सोल्व करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर एग्ज़ाम में आप चाहते हैं कि हर प्रकार से हमारा परफेक्ट आंसर लिखा है, हर चीज़ हमको अच्छा से आए, अच्छा मार्क स्कोर कर सके, तो सिलेबस ख़त्म करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें, जरूर सोल्व करके जाए। तो आप समझ चुके होंगे कि प्रीवियस ईयर सोल्व करना कितने फ़ायदे होते हैं हर एक स्टूडेंट के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ ये लेके आए थे कि प्रीवियस ईयर सोल्व करने के क्या क्या बेनिफिट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर सोल्व कैसे किया जाए, कब करना चाहिए और किस वे में किया जाए, मतलब ये सब बातें भी होती है, तो अगर आप लोग चाहते तो कमेंट करेंगे, उस पर एक सेपरेट वीडियो दे देंगे कि प्रीवियस ईयर कब सॉल्व करना चाहिए, कब लगाना चाहिए और किस टाइम पर लगाना चाहिए, एग्जाम से कितना दिन पहले, कितने साल का, ये सारे स्ट्रेटेजी बता देंगे। और इस वीडियो में था कि आपको प्रीवियस ईयर सोल्व करने के क्या क्या फ़ायदे। अगर आप लोग इतनी सारी बातें जान गए होंगे तो आप बोलेंगे कि सर मज़ा ही आ गया, क्योंकि ये सब तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत की बातें थी जो कि इस वीडियो में बताई गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने हर एक पर्सन को शेयर करेंगे जो आपके करीबी है, नज़दीकी है, हर एक आदमी को। और जो भी डाउट रहती है आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाएंगे। और हमारे कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। और हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो बहुत से ऐसे गाइडेंस वीडियो है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और उसके बाद कोई पर्सनली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारे और बादल सर का नंबर है, जरूर कॉन्टैक्ट करेंगे, मतलब मैसेज करेंगे और जब वो मैसेज देखेंगे तो रिप्लाई दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करते रहिए।